समाजवादी पार्टी से नगर पालिका परिषद बलिया के अध्यक्ष पद हेतु दावेदारी करने वाले निषेध श्रीवास्तव नीसू ने आज पार्टी से बगावत करते हुए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा की है। यह कदम श्री नीसू ने समाजवादी पार्टी द्वारा पूर्व चेयरमैन लक्ष्मण गुप्ता को दिए जाने के बाद उठाया है। अपने कदम की घोषणा से पूर्व श्री नीसू ने अपने समर्थकों के साथ एक बैठक की, जिसमें निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया गया। श्री नीसू ने कहा कि जिला अध्यक्ष द्वारा मुझको धोखे में रखकर मेरे साथ विश्वासघात किया गया है। कहा कि मैं अपनी जवानी के 20 वर्ष समाजवादी पार्टी में लगा दिया, लेकिन मिला क्या? आरोप लगाया कि बलिया में सपा 5 लोगों के हाथों में कैद हो गई है। श्री नीसू ने बगावती तेवर में चुनाव में सपा को कितना नुकसान पहुंचाते हैं, यह तो आने वाला समय बताएगा। 17 अप्रैल है और 17 अप्रैल से बलिया नगर पालिका के लिए नामांकन शुरू हुआ है। मैं कल तक लखनऊ 3 दिन 4 दिन से लखनऊ था। मुझे आश्वासन दिया गया था कि आपका टिकट फाइनल है, समाजवादी पार्टी से टिकट मिलेगा, लेकिन यहाँ के कथाकथित समाजवादी पार्टी बलिया जिले के समाजवादी पार्टी के नेता लोग मुझे ठगने का काम किया, मुझे लूटने का काम किए हैं। उन्होंने मुझे धोखा देने का काम किया है। उन्होंने आश्वासन दिया था कि आप मेहनत करते हैं, आपने दरी बिछाया है, आपने झंडा धोया है। मैं 20 सालों से समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता था। मैंने निष्ठा से सारे लोग 20 सालों में जितने भी चुनाव हुए हैं सब में मैंने बढ़ चढ़ के अपने कंधे पे बैठा के प्रत्याशियों को घुमाने का काम किया है। मैं हमेशा अखिलेश यादव जी का जिंदाबाद करने का काम किया। मैं हमेशा समाजवादी पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम किया, लेकिन बलिया जिला के समाजवादी पार्टी के कथाकथित नेता लोग, जो बलिया जिला के नेता लोग हैं, मुझे ठगने का काम किए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया था कि निश्चित तुम तैयारी करो, तुम समर्थवान हो, तुमने सेवा किया है, नगर पालिका क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। मैं क्या कहूँ, मैं तो आज बहुत ही दुखी हूँ। जब मुझे अपने ही पार्टी के लोगों ने मुझे ठगा है तो मैं कुछ कह नहीं सकता। तो आज किस तरह का मतलब तैयारी? मुझे नगर पालिका क्षेत्र के 25 वार्डों की जनता जनार्दन आज पूरा क्षेत्र मेरे लिए उमड़ के आया है, मुझे आशीर्वाद देने के लिए आया है कि निश्चित तुम अपने को कमजोर मत महसूस करो। तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा, तुम्हारे चाचा लोग, सारे लोग हैं तुम्हारे साथ, तन मन धन के साथ खड़े हैं और तुम निर्दल तैयारी करो, बागी बन के तैयारी करो। तो मैंने सबका आशीर्वाद लिया, सबका समर्थन लिया और मैंने कहा कि मैं समाजवादी पार्टी का बागी प्रत्याशी बन के बलिया नगर पालिका क्षेत्र की जनता की सेवा करूंगा। मुझे टिकट की जरूरत नहीं रहेगी अब, क्योंकि टिकट से विजय नहीं होता है, जनता विजय दिलाती है और मैं दिखाऊंगा कि कैसे चुनाव लड़ा जाता है। आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे जी। आपने कहा कि सपा ने जो है आपको ठगने का काम किया, लूटने का काम किया, तो क्या टिकट के लिए पैसे भी मांगे जा रहे थे या फिर लिया गया था? ऐसा कि नहीं, मेरे विचारों को लूटने का काम किया है, मेरे मनोबल को लूटने का काम किया है, कि हम मेरे सम्मान को लूटने का। पैसा की बात नहीं, कोई किसी ने पैसा की बात नहीं हुआ, मेरी मेहनत को लूटने का काम किया। कुल मिलाकर अब आप निकाय चुनाव जो है निर्दलीय लड़ेंगे जी, चुनावी मैदान में आपकी भूमिका रहेगी? जी जी जी, चुनावी मैदान में मेरी भूमिका रहेगी और क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद लेके आप लोगों का ताकत पूरे क्षेत्र की जनता अभी हम लोगों का आखिरी तक प्रयास रहेगा। टिकट बदल रहे हैं, टिकट भी बदल रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, टिकट भी जहां गलत सही जनपद के नेताओं से गलत सही टिकट दे दिया जा रहा है, वो बदल भी रहे हैं। किसने आखिर ये जो जिले के जो तथाकथित समाजवादी पार्टी के जो नेताओं की बात कर रहे हैं, कौन है ये लोग जो इस तरह के काम कर रहे हैं? संगठन होता है, जो भी संगठन के लोग हैं, संगठन यहाँ की संगठन बहुत ही, अब हम क्या बोले, बहुत ही बुरा हो गया है। वो कार्यकर्ताओं का मान सम्मान नहीं रखना जानते हैं वो लोग। यहाँ के जो नेता लोग हैं, नेता लोग अपने को कहते हैं लोग हम ही लोग चलेगा। यहाँ के कार्यकर्ताओं का मान सम्मान समाजवादी पार्टी में नहीं रह रहा है, बलिया समाजवादी पार्टी में। यहाँ के जिलाध्यक्ष के माध्यम से